Hello students, how are you all? I hope you are well at your homes. Students, today we will discuss about the test module. So all of you watched very attentively and understood all questions what we are discussing today. Okay? So student, आज सेशन में हम लोग क्या करेंगे, अपने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बेसिकली जो हमने पहले से कर रखे थे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो चैप्टर से हमारे रिलेटेड हैं, जिनको हम क्या करेंगे, जिनके थ्रू हम चीज़ों को समझेंगे। अपना नेम राइट करने के बाद पासकोड यूज़ करेंगे। पासकोड सिंपली क्या है, 1 2 3 4 एंड देन टेस्ट को हम सबमिट करना स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके की विंडो आपको मिल जाएगा। इसमें लिखा हुआ है इट्स अ कंबाइंड टेस्ट ऑफ SST बाय अनुज कुमार वर्मा। Okay, so all questions are compulsory. Student pay attention towards your test. मीन्स टेस्ट के जो क्वेश्चंस का मॉड्यूल है उसको आपको ध्यान से देखना है, जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें। तो कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सेशन पसंद है तो लाइक शेयर करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, टोटल हमारे पास कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं? बेसिकली हमारे पास 20 टोटल क्वेश्चंस है, हमारे पास 15। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये, विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ पावर इन आवर कंट्री इंडिया। मीन्स हमारे देश में सोर्स ऑफ पावर मीन्स किस बेसिकली सोर्स से हमें पावर मिलती है, यानी कि हीट की फॉर्म में या फिर किसी और फॉर्म में हमें पावर का रिसोर्स प्रोवाइड होता है विद द हेल्प ऑफ विच सोर्स? गोल्ड के थ्रू, यानी कि जो सोना होता है, स्वर्ण जिसे बोलते हैं, सिल्वर के थ्रू, चांदी, या फिर कोल के थ्रू। तो बेसिकली क्या है, गोल्ड और सिल्वर क्या है, हमारे मेटल्स हैं, एंड कोल जो है वो बेसिकली हम यूज़ करते हैं सोर्स ऑफ पावर के लिए, जो कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, कोल। सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हमें क्या करना है, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करके हमें क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें स्क्रीन पर शो करेगा। नेक्स्ट है हमारा, एनिमल्स दैट आर नो लॉन्गर लिविंग एनीवेयर ऑन द अर्थ आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट, पेट एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स। स्टूडेंट्स क्या है, बेसिकली एक्सटिंक्ट एनिमल्स वो होते हैं जो क्या होता है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारी पृथ्वी से गायब हो रहे हैं, या कुछ समय के बाद या कुछ सालों के बाद क्या होगा, किसी भी स्पेसीज का क्या है, अपनी पृथ्वी से पतन हो जाना या गायब हो जाना, जैसे डायनासोर गायब हो गए हैं उस तरीके से। नेक्स्ट, पेट एनिमल्स वो होते हैं जिनको हम अपने घरों में पालते हैं, एज लाइक डॉग, कैट। ओके, एंड वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं वो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। और एक स्टूडेंट और होता है जो जिसको हम डोमेस्टिक एनिमल बोलते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स बेसिकली जो हमें हेल्प करते हैं हमारे वर्क में, या फिर हमें कुछ ऐसा प्रोवाइड कराते हैं जिससे हमारा किसी भी तरीके का काम चल सके। जैसे अगर बात करें कि काउ एंड बफेलोज की, सो दे गिव्स अस मिल्क। क्या है, गाय और भैंस हमें क्या देती है, दूध देती है। सो दीज आर द डोमेस्टिक एनिमल्स। सो आवर करेक्ट आंसर इज एक्सटिंक्ट। सबमिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे जाएंगे। नेक्स्ट है, विच इज़ द हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वर्ल्ड में वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, या फिर नंगा पर्वत है? तो बेसिकली क्या है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और नंगा पर्वत में करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो माउंट एवरेस्ट है हमारा हाईएस्ट माउंटेन पीक, जिसकी हाइट 8848 है बेसिकली इन मीटर्स, 8848 इन मीटर्स। ओके, यू शुड रिमेंबर दैट। सबमिट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ होगा, थर्ड क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिया है। नेक्स्ट हमारा, लैंड फॉर्म्स एट द माउथ ऑफ अ रिवर एज इट एम्प्टीज इट्स वाटर एंड सॉइल इनटू द सी। तो बेसिकली क्या है, प्लेटो, डेल्टा, लैंडस्लाइड,
बेसिकली क्या है ये हमारा आंसर इसमें डेल्टा होगा, क्योंकि डेल्टा को ही क्या कहते हैं, लैंड फॉर्म है ऐसा जो क्या रिवर के माउथ की फॉर्म में है। एंड लैंडस्लाइड क्या है, जहाँ पे भूस्खलन जिसे बोलते हैं, यानी कि मिट्टी का एक तरीके से अलग हो जाना या फट जाना जमीन का एक तरीके से, वो लैंडस्लाइड में आता है। सबमिट करेंगे, कंटिन्यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स दैट मूव इन द सर्कल आर कार। स्ट्रॉन्ग विंड्स की बात करें, स्ट्रॉन्ग विंड्स तो बेसिकली क्या है, सुनामी, साइक्लोन, लैंडस्लाइड। देन सुनामीज क्या है, सुनामीज बेसिकली हमारी क्या है, सुनामीज लहरें जो होती हैं, बेसिकली यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, साइक्लोन होगा, लैंडस्लाइड और सुनामी नहीं होगा। सबमिट करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। पावर, बेसिकली पावर का सोर्स क्या है, अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में, कुछ पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। कोल है हमारा सोर्स का पावर या फिर पेट्रोलियम है। बेसिकली कोल और पेट्रोलियम हम दोनों ही यूज़ करते हैं। पेट्रोलियम को एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, पेट्रोल का हम यूज़ करते हैं बाइक्स में, व्हीकल्स में बेसिकली। तो सोर्स ऑफ पावर क्या है, हमारे दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। सो कोल एंड पेट्रोलियम बोथ आर यूज एज अ सोर्स ऑफ पावर। सबमिट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। 7th क्वेश्चन है, डीप होल्स डग टू टेक आउट द मिनरल्स इज कॉल्ड। जो गहरे गड्ढे होते हैं मिनरल्स को बाहर निकालने के लिए उन्हें क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं, ओर्स, माइंस बोलते हैं, या फिर नन ऑफ दीज। तो बेसिकली ये जो हमारे हैं माइंस होते हैं, माइंस के थ्रू क्या करते हैं, हम अपने मिनरल्स को बाहर निकालते हैं। सबमिट करेंगे। स्टूडेंट जो भी क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं उसको बहुत प्रॉपरली आपको समझना है, समझ के क्या करना है, आपको अपना आंसर टिक करना है और अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्या करना है, बेहतर बनाना है। अगर स्टूडेंट्स आप फटाफट आंसर्स को रिकॉग्नाइज करके अगर आप करेंगे तो क्या होगा, आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। तो बेसिकली आपको क्या करना है, ध्यान से करना है और चीज़ों को समझना है। इन विलेजेस प्राइमरी हेल्थ सेंटर, विलेज में क्या है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, डिस्पेंसरीज होती हैं, या फिर दोनों चीज़ें होती हैं। हमने प्रीवियस इसी चैप्टर में, चैप्टर 11 में ही डिस्कस किया था कि हमारे जो विलेजेस हैं उसमें क्या है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड डिस्पेंसरीज दोनों ही होते हैं, जो कि दोनों हमें हेल्पफुल होते हैं। ओके, सबमिट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन्स रिसोर्स। ये ह्यूमन रिसोर्स का पार्ट नहीं है। तो डॉक्टर हैं, टीचर्स हैं, या फिर मिनरल्स हैं। बेसिकली ह्यूमन रिसोर्सेज का पार्ट मिनरल्स नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स में डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, मीन्स दोज आर द हेल्पर्स, आवर हेल्पर्स और आवर हेल्पिंग हैंड, दिस इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, सबमिट करेंगे, देन कंटिन्यू। द कैपिटल ऑफ असम इज, असम की कैपिटल पटना है, चंडीगढ़ है, या दिसपुर है। तो बेसिकली बिहार की है पटना, पंजाब की चंडीगढ़, एंड असम की क्या है, दिसपुर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कैपिटल सेलेक्ट करनी है असम की। तो असम की बेसिकली कैपिटल है दिसपुर। सबमिट करेंगे। स्टूडेंट आपको क्या करना है, पूरा जो स्टेट हैं, कैपिटल्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, इनको अच्छे से रिवाइज करना है, बिकॉज टेस्ट के मॉडल में मैं कुछ चेंजेस भी कर सकता हूँ। तो आपको क्या करना है, वो वेल प्रिपेयर करना है, टेस्ट के लिए वेल प्रिपेयर रहना है आपको। नेक्स्ट है, इट इज़ अ मेटेलिक मिनरल। स्टूडेंट्स इसमें आपको ये सेलेक्ट करना है कि कौन सा मेटेलिक मिनरल है या फिर कौन सा मेटल है, जिसको मेटल के लिए यूज़ कर सकते हैं। मेटल में क्या है, कोल है, पेट्रोलियम है, या फिर कॉपर है। बेसिकली कोल और पेट्रोलियम क्या है, मेटल्स नहीं है, दे आर नॉन मेटल। सो आवर करेक्ट आंसर इज कॉपर। देन वी सबमिट आवर रिजल्ट। नाउ क्लिक ऑन कंटिन्यू।
Now our next question is Jim Corbett National Park is in. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, कॉर्बेट नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है, किस जगह पे है? उत्तराखंड में है, राजस्थान में है या फिर लखनऊ में है? तो स्टूडेंट जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में है, राजस्थान और लखनऊ में नहीं है। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड होगा। उत्तराखंड पे क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे अपने रिजल्ट को। नाउ वी क्लिक ऑन कंटिन्यू। स्टूडेंट देखिए आपको यहाँ पे टाइम रिमेनिंग टाइम शो कर रहा है कि आपको मैंने जो टाइम शो करा था उसके अकॉर्डिंग आप कितना टाइम अटेम्प्ट कर चुके हैं, कितना टाइम आप ले चुके हैं। तो टाइम रिमेनिंग कितना है? 19 मिनट्स अभी है, जिसके अकॉर्डिंग हम अपने टेस्ट को ईजिली समझ के कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको बहुत फास्ट नहीं करना है, आपको अपना टेस्ट प्रॉपरली क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग को समझने के बाद फिर करना है। नेक्स्ट हमारा गोल्ड इज माइंड इन विच स्टेट? गोल्ड किस स्टेट में माइन के थ्रू मिलता है या माइनिंग के थ्रू मिलता है, माइनिंग की ड्यूरेशन में मिलता है? कर्नाटका में, असम में, राजस्थान में और डिस्पुर में। सॉरी, कर्नाटका, असम एंड राजस्थान। स्टूडेंट कुछ 13 क्वेश्चंस हम लोग ने डिस्कस किए थे, कुछ टेक्निकल इशू था उसमें, तो 13 क्वेश्चंस तक आपको वीडियो प्ले होगा। देन 2 क्वेश्चंस लेफ्ट हैं, तो वो आप क्या करेंगे यहाँ से मैं आपको बता दूंगा। ओके, कुछ इस तरीके से आपका रिजल्ट दिखेगा कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको इस फॉर्मेशन में मिल जाएंगे। बट आपका थोड़ा व्यू डिफरेंट लगेगा, बट ये एक्चुअली मैंने एडमिन सोर्सेज के थ्रू दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स का पार्ट नहीं है। तो मिनरल क्या है? मिनरल्स जो है वो ह्यूमन रिसोर्स का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है, इन विलेजेस में क्या है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं और डिस्पेंसरीज हैं। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड डिस्पेंसरीज दोनों ही हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है थर्ड सोर्स ऑफ पावर। सोर्स ऑफ पावर है बेसिकली तो कोल और पेट्रोलियम दोनों ही हैं। कुछ फ्यूल के लिए यूज़ करते हैं तो कुछ हम अनदर पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, इट इज़ अ मेटालिक मिनरल। तो मेटालिक मिनरल क्या है? कॉपर। कोल एंड पेट्रोलियम हमारे क्या है? नॉन मेटालिक है। फिफ्थ है हमारा, गोल्ड इज माइंड इन विच स्टेट? गोल्ड किस स्टेट में माइंड होता है? इन आवर कंट्री, अपने देश में। तो क्या है? कर्नाटका है, असम और राजस्थान में नहीं होता है। डीप होल्स डग टू टेक आउट द मिनरल्स इज कॉल्ड माइंस। जो माइंस है उसके थ्रू क्या करते हैं? मिनरल्स को फाइंड आउट करके बाहर निकालते हैं। सेवंथ है, विच इज मेन सोर्स ऑफ पावर इन आवर कंट्री इंडिया? सो आवर करेक्ट आंसर इज कोल। एट्थ है, विच इज नॉट अ मेटालिक मिनरल। मेटालिक मिनरल्स कौन सा नहीं है? तो गोल्ड और सिल्वर हमारे मेटालिक हैं, तो नॉन मेटालिक पूछ रहा है, या फिर जो मेटालिक नहीं है तो हमारा क्या होगा? कोल हो जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारा उत्तराखंड में है, राजस्थान और लखनऊ में नहीं है। लैंड फॉर्म्स एट द माउथ ऑफ अ रिवर एज इट्स एम्पटीज इट्स वाटर एंड सॉइल इनटू द सी, दिस इज नोन एज डेल्टा। नेक्स्ट हमारा 11th क्वेश्चन, एनिमल दैट आर नो लॉन्गर लिविंग एनीवेयर ऑन द अर्थ आर कॉल्ड। तो वो जो एक्सटिंक्ट एनिमल्स होते हैं, जो क्या होते हैं, धीरे धीरे रिमूव हो रहे हैं हमारे अर्थ से, वो एक्सटिंक्ट एनिमल्स में होते हैं। पैट और वाइल्ड एनिमल मैंने आपको बता दिया था, डोमेस्टिक एनिमल्स भी बता दिया था। 12th है, लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ ट्रीज इज नोन एज फॉरेस्ट। 13th है हमारा, द कैपिटल ऑफ असम इज दिसपुर। विच इज द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड? तो माउंट एवरेस्ट था, 8848 इसकी हाइट थी, 8848 इन मीटर्स। ओके, यू शुड रिमेंबर दैट। 15th हमारा, वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स दैट मूव इन सर्कल आर कॉल्ड साइक्लोन। स्टूडेंट्स इतना ही है, बाकी आप सेशन को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, देन आप अपना टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे बाद में। इस सेशन में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।